आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन से सफ़र हो रहा है मझोला पकड़िया का। इस वीडियो को यासीन अंसारी ने बनाकर भेजा है। यासीन अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो थोड़ी धुंधली सी दिखाई दे रही है। यासीन भाई अपनी भी कैमरे से साफ वीडियो बनाकर भेजा करें। तो ये हमारा मझोला पकड़िया से सफ़र हो रहा है। तो यात्रियों का मानना है मैलानी की ट्रेन जल्द से जल्द चालू होने की संभावना जताई जा रही है। जुलाई के महीने में ही चल सकती हैं और जुलाई से पहले पहले हमारी लाल कुआं हावड़ा, लाल कुआं बनारस वगैरह, रामनगर लखनऊ एक्सप्रेसें बंद होने वाली हैं। अब यात्रियों की मुश्किलें हो रही हैं कि ये भी बंद हो जाएंगी। अब इस रूट पर कौन सी चलाई जाएंगी, कौन सी नहीं, कब चलेंगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिखकर भेजे जा रहे हैं। सर चलाइए, परेशान है यात्री। तो यात्रियों को मानना है अब जल्द से जल्द मैलानी की पैसेंजर ट्रेनें चल जाएं और लंबी दूरी की दिल्ली की ऐशबाग से मथुरा तक, ऐशबाग से लखनऊ दिल्ली, ऐशबाग से सीतापुर में लखीमपुर होते हुए मैलानी के रास्ते पीलीभीत से चंदौसी मुरादाबाद दिल्ली के रास्ते चलाई जाएं जल्द से जल्द लंबी दूरी की ट्रेनें। तो यात्रियों को परेशानियां ना हो। ऐसे में बहुत से यात्री परेशान हैं। इन लोगों का मानना है कि अब जल्द से जल्द मैलानी की पैसेंजर ट्रेनें दौड़ जाएं। 10 साल होने के करीब आ चुके हैं, अभी तक मैलानी का रास्ता ट्रेन से सफ़र नहीं किया है। बहुत से यात्री परेशान हैं। जैसे सागरमाला जैसे यात्रियों को तो अभी तक ट्रेन का सफ़र नहीं हुआ है। वैसे सागर तक एक चल रही है, माला वाले और द्यूड़ी हाल्ट, प्रसादपुर वगैरह लोग पीलीभीत आने के लिए तरस रहे हैं। लंबी दूर पड़ जाता है आसाम चौराहा, जिससे यात्रियों को दिक्कतें होने लगती हैं। अब यात्रियों को मानना है कि पैसेंजर ट्रेनें जल्द से जल्द दौड़ जाएं मैलानी की, जिससे दुधिया खुर्द स्टेशन भी रौनक बढ़ सकेगी। हर यात्री, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी लोग धर्मों के मस्तान शाह मियाँ की मज़ार पर आते हैं। जैसे पहली छोटी लाइन थी तो भरा रहता था दुधिया खुर्द स्टेशन। पीलीभीत से सुबह 9 बजे वाली से जाना पड़ता था और 3 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब दुधिया खुर्द से 5 बजे मैलान पीलीभीत आ जाते थे यात्री। बीसलपुर जाने वाले अपनी ट्रेन पर पकड़ते थे, टनकपुर अपनी पकड़ते थे और बरेली चले जाते थे। ऐसे ही पहले की तरह 2:30 बजे के करीब मैलानी, 2 बजे के करीब चलाई जाए मैलानी से और 5 बजे के करीब पीलीभीत पहुँचे और पीलीभीत से 9 बजे के करीब 7 बजे बरेली से चलती है डेमू ट्रेन, उसका सीधा विस्तार मैलानी के रास्ते किया जाए। जो मैलानी से आएगी सुबह के 6 बजे के करीब लखीमपुर से चले पहली ट्रेन। जो पीलीभीत 9 बजे करीब आए वो सीधी टनकपुर को चलाई जाए। शाहजहाँपुर से आए वो अपनी शाहजहाँपुर ही चलाई जाए और जो टनकपुर से आए वो सीधी कासगंज की ओर चलाई जाए। पहले की तरह ट्रेनों का टाइम टेबल भी सही हो जाए तो यात्रियों की दिक्कतें नहीं होंगी। ऐसे में यात्रियों को मानना है कि जल्द से जल्द लंबी दूरी की ट्रेनें चलाई जाएं। लंबी दूरी की ट्रेनें, यात्रियों को परेशानी ना हो। बहुत से यात्री परेशान आस लगाए बैठे हैं कि अब जल्द से जल्द मैलानी की ट्रेनों को चलाने की अनुमति मिल जाए, जिससे यात्रियों को दिक्कतें ना हो। लंबे टूर पे आसाम चौराहा पे जाने से परेशानियां बढ़ रही हैं, परेशानियां ना हो। तो अभी यात्रियों को मानना है कि अब जल्द से जल्द मैलानी की ट्रेनें दौड़ें और पीलीभीत से भी हर दिशा की ट्रेनें मिलेंगी। जो टनकपुर से हावड़ा, टनकपुर से हावड़ा चलाई जाए वो शाहजहाँपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या के रास्ते अकबरपुर होती हुई चलाई जाए, जिससे यात्रियों को दिक्कतें ना हों। तो ऐसे में यात्री, बहुत से लोगों को मानना है कि अब ट्रेनों से सफ़र करना आसान हो जाए। बहुत से यात्री कमेंट में लिख रहे हैं मैलानी की लोग पीलीभीत आने के लिए तरस रहे हैं। तो अब जल्द से जल्द, लोगों का मानना है कि 10 साल हो गए हैं, अब रूट भी तैयार हो गया है, स्पीड ट्रायल भी हुआ है।
और CRS भी हो गया है, उसके बावजूद भी ट्रेनों को अभी तक नहीं चलाया गया। ऐसे रूट को तैयार करने से कोई क्या फ़ायदा जिससे यात्रियों को फ़ायदा ना मिले। खाली केवल एक्सप्रेसें चलाई हैं जो भी पूरनपुर और मैलानी के रास्ते, बाकी बीच वाले स्टेशनों के यात्री परेशान रहते हैं। तो नूरिया हुसैनपुर हमारा स्टेशन आ चुका है। सबसे पहले हमारी पीलीभीत से मझोला पकड़िया तक ट्रेन चलाई गई थी। ऐसे ही यात्रियों को मानना है कि पैसेंजर ट्रेन सबसे पहले चलाई जाती, जिससे यात्रियों को परेशानियां ना होती। अब जल्द से जल्द मैलानी की रूट से मथुरा और रोहिलखंड एक्सप्रेस वगैरह, नैनीताल एक्सप्रेस वगैरह जल्द से जल्द दौड़ने की अनुमति मिल जाए और चलें, जिससे यात्री लखनऊ लंबी दूरी की ट्रेनों से सफ़र कर सकें, बरेली जाना नहीं पड़ेगा। तो चल चुकी है हमारी नूरिया हुसैनपुर से। तो टनकपुर से दोहराई जाने वाली 05097 ट्रेन 28 जून को बंद हो रही है। 28 जून के बाद बंद हो जाएगी। 29 तारीख को, 28 तारीख को लास्ट जाएगी टनकपुर से और 29 को दोहराई से चलेगी, 30 को टनकपुर आ जाएगी, जिससे उसके बाद बंद हो जाएगी। अब यात्रियों का मानना है 28 तारीख से पहले पहले इसका टाइम आगे बढ़ा दिया जाए, परमानेंट कर दी जाए, तो यात्रियों को दिक्कतें ना होंगी। इससे यात्रियों को पता चल चुका है। अजमेर जाना, दिल्ली जाना बहुत से यात्री जा रहे हैं। हमने भी सफ़र किया था इससे, जिससे हज़ारों यात्री भर रहे हैं। 4-4 दिन का टिकट नहीं मिल रही है, जिससे यात्रियों को बहुत ही फ़ायदा है इस ट्रेन से। अजमेर भी जाना, दिल्ली भी जाना, अगर इस ट्रेन को दिल्ली से जयपुर के रास्ते चलाया जाए तो वह जयपुर भी जाना लोगों का आसान हो जाएगा, जिससे बसों से बहुत ही दिक्कत होती हैं। यात्रियों को मानना है कि जल्द से जल्द उसका परमानेंट किया जाए, जिससे लंबी दूरी की ट्रेन से आसान है कि यहाँ से कोई पीलीभीत से ट्रेन नहीं है लंबी दूरी की, जिससे यात्रियों को परेशानियाँ हो रही हैं। ऐसे यात्रियों को मानना है कि लंबी दूरी की कोई ट्रेन नहीं है राजस्थान के लिए। अब जो चल रही है उसे परमानेंट कर दिया जाए तो यात्रियों को फ़ायदा होगा और सहूलियत भी मिलेगी। और मिल रही है सहूलियत, रात के समय दिल्ली पहुंचना और अजमेर भी पहुंचना हो रहा है। तो आप देख रहे हैं मझोला पकड़िया भी आने वाला है स्टेशन। तो अब लोगों का मानना है कि अब जल्द से जल्द मैलानी की ट्रेनें दौड़ जाएं। लखनऊ, हावड़ा, लाल कुआं से हावड़ा जाने वाली भी बंद हो रही है, उसको परमानेंट किया जाएगा मैलानी वालों के लिए और पूरनपुर वासियों के लिए, जिससे यात्री की परेशानियां ना हो सकें। मगर लेट लतीफ़े चल रही हैं ये तीनों ट्रेनें, लाल कुआं से रामनगर, लाल कुआं से हावड़ा, लाल कुआं से बनारस और रामनगर लखनऊ। कोई अपने टाइम टेबल से नहीं पहुंचती है, ना आती है। लाल कुआं हावड़ा तो सुबह 10 बजे के आने के बजाय 7-7 घंटे लेट आती है, शाम के 7 बजे। तो ऐसे यात्रियों को बहुत ही दिक्कत होती है, इससे जाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं यात्री। अगर अपने सही टाइम पे है तो यात्री भरपूर चलें और टाइम टेबल भी सही होना चाहिए। टनकपुर से दोहराई जाने वाली ट्रेन को परमानेंट होना चाहिए और लाल कुआं से हावड़ा, लाल कुआं से जो बनारस जा रही है अब उसका टाइम टनकपुर से किया जाए, जिससे टनकपुर से हावड़ा बनारस के रास्ते अकबरपुर होते हुए चलाई जाए, शाहजहांपुर से सीधे लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अकबरपुर और सीधी बनारस के रास्ते चलाई जाए। हफ्ते में 2 दिन ही चल जाए तो यात्रियों को सही रहेगी। लाल कुआं टनकपुर से हावड़ा, टनकपुर से देहरादून हफ्ते में 1 ही दिन चल रही है, जिसका रैंक भी इस्तेमाल टनकपुर लाल कुआं से बनारस के लिए होता है। तो हमारी मझोला पकड़िया भी आ गया, हम उतर चुके हैं, जा रही है टनकपुर की ओर ये ट्रेन। तो अब टनकपुर से जम्मू तवी भी जल्द से जल्द चलेगी और चलना ही है, और अमृतसर भी चलेगी। सब कुछ ट्रेनों को जल्द से जल्द चलाने की अनुमति मिले, इससे यात्रियों को परेशानी ना हो। लाल कुआं से बनारस जा रही है, उसका विस्तार अब सीधा टनकपुर से किया जाए। तो इतनी वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।